बड़ी सी मछली मुंह खोले बैठी है। नीचे आए और मुंह के द्वारा सम्रासुर ने जैसे फेंका, प्रद्युम्न जी महाराज गर्भ में प्रवेश कर गए। वही मछली सम्रासुर के दैत्यों द्वारा ले जाई गई रसोई घर में, और जब उसको काटा गया तो मनुष्य का बालक निकला। अजय महाराज कोई मनुष्य का बालक निकला है, क्या करें? बोले जो रसोई घर में स्त्री कार्य करती है उसको दे दीजिए, पालन पोषण कर लेगी बालक। स्त्री को दे दिया गया, पालन पोषण कर रही है, नाम है रति, परंतु मायावी विद्या जानने के कारण इसको मायावती कहा जाता है। अब रति अपने पुत्र भाव से सेवा कर रही है, मेरा पुत्र समान है, छोटा सा शिशु बेटे के समान है। वहीं पर नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज ऐसे ही आए, देवी आप जिस बालक की सेवा कर रही है पुत्र भाव से, जानते हो ये कौन है? कौन है महाराज? बोले आपके पतिदेव है। पतिदेव? अजय गुरुजी कैसा मजाक करते हैं, ये हमारा पति कैसे हो सकता है? छोटा सा बालक है, हमारा पति कैसे हो सकता है? बोले देवी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। आपके पतिदेव श्री कामदेव जी महाराज, आप इनकी धर्म पत्नी रति। बोले बाबा तपस्या में लीन है, और बोले बाबा की समाधि में जब विघ्न डालने के लिए कामदेव जी महाराज गए, जैसे ही अपने बाणों का प्रहार किया, बोले बाबा की समाधि टूटी, तीसरा नेत्र खुला और उनके क्रोध की अग्नि में आपके पति कामदेव जल करके समाप्त हो गए। ये वही कामदेव जी महाराज है। अब आप रो रही थी, बाबा मेरे पति को क्यों मार दिया, मेरे पति को क्यों मार दिया? बोले बाबा, बोले देवी जो मर गया वो लौट के तो आने वाला है। इसीलिए द्वापर में जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण के पुत्र के रूप में आपके कामदेव जी आएंगे, वही आपके पति देवी। अभी तो पुत्र भाव से सेवा करते, अब पति भाव से करने लगे। हमारे पति जी पतिदेव नामकर सेवा करने लगे। प्रद्युम्न जी महाराज थोड़े से बड़े हुए, भैया आप कौन है, मेरी इतनी अच्छे से सेवा करते हैं? प्रभु जी भैया भैया मेरी पत्नी, आपकी धर्म पत्नी। अरे भैया आप मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? नारद जी वाली पूरी कथा भैया ने सुना दी, और सम्रासुर की मृत्यु केवल आपके हाथों होने वाली है भगवान। जैसे ही सुना, अच्छा ऐसी बात तो अभी जाके मार के आ जाता। नहीं प्रभु, प्रेम और युद्ध हमेशा बराबरी की स्थिति में करना चाहिए। हाँ। अब हम युद्ध करने किसी से जा रहे हैं, पता है हम लोग की अस्त्र शस्त्र ज्यादा है, शक्तिशाली ज्यादा है, तो महाराज हम तो जीत पाएंगे नहीं, फिर भी हम युद्ध करने के लिए चले जाते हैं, वो तो उठा के पटक ही देगा ना जी, कहीं कुछ जीत होने वाली है। अब महाराज बताएं कि वो सामने वाला इतने बड़े घर का आदमी, बड़ा पैसा वाला, बड़ा उसका नाम काम चलता है दुनिया में, फिर भी हम उसके साथ रहने को तैयार, कैसे रिश्ता चल सकता है? आगे बढ़ ही नहीं सकते हम। प्रेम और युद्ध हमेशा बराबरी की स्थिति में करना चाहिए। क्या करें? बोले पहले शक्ति इकट्ठी करना। 6 महीने तक प्रद्युम्न जी महाराज ने शिक्षा ग्रहण की। 6 महीने बाद आए और द्वार पे आकर के पुकारा, अरे सम्रासुर बाहर निकलो, तुम्हारा काल आ चुका। सम्रासुर डरा घबराया, एक काल को तो हम बचपन में मार चुके, ये दूसरा कहां से आ रहा? आकर के देखा कृष्ण पुत्र को, युद्ध होने लगा, बड़ा भीषण युद्ध हुआ, और अंत में आकर के एक मुष्टि का प्रहार किया, वहीं पर सम्रासुर का कल्याण हो गया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की। सम्रासुर का कल्याण करके प्रद्युम्न जी महाराज आए, अपनी धर्मपत्नी को लेकर के द्वारका पहुंचे। रुक्मिणी मैया ने पूछा, भगवान यदि मेरा बड़ा पुत्र जीवित होता तो इतना ही बड़ा होता, वो भी ऐसे पुत्र बधू लेके आता। अरे देवी अपना ही बेटा ये प्रद्युम्न बड़ा वाला। अच्छा मैया बड़ी खुश हुई, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि साथ में बहू ले आयो, बड़ी खुशी हो रही है मैया। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजा सम्रासुर महाराज का कल्याण करके प्रद्युम्न जी अपने घर पर आए। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, हरण हुआ, विवाह करके घर पर आए,
इसी बीच में द्वारकाधीश भगवान के 16,107 विवाह और संपन्न हुए। प्रभु के कितने विवाह हुआ थे जानते हो? 16,108 विवाह का तो सभी को पता होगा। और कोई कथा को लोग याद नहीं रखते, इस कथा को सभी याद रखते हैं। हाँ, और बड़े ध्यान से और सुनेंगे अभी ऐसे टकटकी लगा। फिर कथा की बात कहेंगे। देखो भागवत कथा में आया है कि जो कथा कहते हैं सो करना चाहिए, कथावाचक कहते हैं जो कथा में आया सो करना चाहिए। अब द्वारकाधीश भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए, तो हम 2 चल कर लिए, इसमें गलती क्या? कथा की बात लोग कलयुग में लोगों की मानसिक स्थिति इतनी बेकार हो गई, पड़ोसी ने अच्छा किया तो उसको अच्छा करने के लिए कॉपी नहीं करते। अब पड़ोसी बुरा कर रहा है, हम बुरा करें तो इसमें बुराई क्या है? उसने भी तो कर अब भगवान ने किया तो हम भी करेंगे। कथावाचक कहते हैं कि जो कथा में आया सो करना चाहिए, अर्थ का अनर्थ। आज से 6 दिनों तक जो सुनाया गया वो समझ में नहीं आया, और आज जो 1.5 मिनट में सुनाया गया है जी, वो सबके माइंड में घुस गया। हम भी करेंगे। कल की कथा में कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास लीला की, हम भी करेंगे, हम भी रास रचाएंगे। समर्थ को नहीं दोष गुसाएंगे। ध्यान से सुनिएगा सब। सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष लगता नहीं। किसी राजा महाराजा या मंत्री की, किसी बड़े पैसे वाले के घर में कोई बुरा काम हो जाए, उसके बेटा या बेटी के साथ में कोई घटना घट जाए, तो पड़ोसी को भी भनकनी पड़ती है कि इसके घर में हुआ क्या था। उसकी दीवारें बहुत ऊंची होती है ना, पैसे की दीवारें। और किसी गरीब के घर पर किसी गरीब का बालक गलती से भी कोई गलती कर देता है ना जी, तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में उसकी खबर आ जाती है। मतलब यही है, समर्थ को नहीं दोष गुसाए। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं नहीं। 6 दिन के कन्हैया ने पूतना मौसी को मार दिया, कोई बालक मार सकता है क्या? 6 महीने के कृष्ण ने सटकासुर का उद्धार किया, कोई बालक कर सकता है? 1 वर्ष के कृष्ण ने तृणावर्त का कल्याण कर दिया, कोई कर सकता है? 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा के रखा। हम और आप कोई 2-2.5 किलो का पत्थर ही उठा के देख ले, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है और हम ईश्वर नहीं, उसके एक मात्र अंश हैं, एक बिंदु, गहरे सागर से, गहरे समुद्र से निकला हुआ एक बिंदु है। सागर हो सकते नहीं है, समर्थ हो सकते नहीं है। गंगा मैया जाते हैं स्नान करने, गंगा मैया स्नान करने के बाद सभी शीशी भर भर के लाते हैं, जल भर के लाते हैं। उस जल को अपने घर के आंगन में रखो, और उस जल को कोई सूकर आकर के स्पर्श कर जाए तो क्या करोगे? अपवित्र हो जाएगा ना जी, उसको फेंक देंगे हम ले जाकर। उस छोटी सी बोतल में रखे हुए गंगा जल को कोई सूकर स्पर्श कर जाता है तो वो अपवित्र हो जाता है और हम उसे फेंक देते हैं। परंतु गंगा मैया में पूरा का पूरा सूकर डूब जाए फिर भी वो अपवित्र होती है, फिर भी वो अपवित्र होती है, क्योंकि वो विशाल है और हम उस बोतल में रखे हुए थोड़ा सा जल, हम अपवित्र हो सकते हैं परंतु वो हो सकता है। इसलिए जो भागवत कथा में आया वो केवल सुनने के लिए, चिंतन करने के योग्य है, ना कि करने के। और यदि कुछ करना ही चाहते हो तो जो मेरे राम ने किया सो करो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने किया वो करो। कृष्ण ने किया वो तो केवल सुनने के लिए, करने के लिए नहीं है।
मेरे प्रभु श्री राम ने मैया जानकी को मैया जानकी के अलावा किसी भी स्त्री को देखा तो माँ और बहन की नजर से देखा, माँ और बहन की दृष्टि से देखा। आजकल देखता है कोई ऐसे? आजकल है किसी के पास ऐसी नजरें? है किसी के पास ऐसी दृष्टि? हर किसी के पास गंदी नजर भरी हुई है। हर कोई देखो तो गलत नजर से देखता है। अपनी बहन से कोई बुरा कह दे तो महाराज तुरंत तलवार खींच देते हैं, और हम किसी से बोले तो सोचते नहीं है कि ये भी तो किसी की बहन है, ये भी तो किसी की बेटी है। अपने घर पर कुछ बुरा हो तो तुरंत लाठियां चल जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, परंतु दूसरे के घर जाकर के किसी बहन का दुपट्टा उतारते हो तो पता नहीं चलता कि ये किसी की बहन है। तब आप जानते नहीं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अच्छा करोगे तो भगवान देख रहा है, और बुरा करोगे तो पड़ोसी को भी नहीं पता चल रहा। परंतु नहीं, वो अच्छे को कम और बुरे को ज्यादा देखता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो गलती आज हम किसी के साथ कर रहे हैं ना जी, वही समय लौट करके हमारे साथ आने वाला है। जो हमने किसी के लिए किया वो हमारे साथ होगा। ये जीवन की जो गाड़ी है ना जी, इसके पहिया बदलते रहते हैं। आगे वाला पीछे तो पीछे वाला आगे होता रहता है। इसीलिए किसी का भी दिल दुखाने से पहले, किसी के साथ बुरा करने से पहले एक बार सोच लिया कर। और इस संसार में हर एक के घर वो लक्ष्मी है, हर एक के घर वो देवी है जिसका सम्मान हम करते हैं। नवरात्रों में नौवें पूजन के दिन उस कन्या के पैर पूजते हैं और पूरे वर्ष उसको उसी गंदी दृष्टि से देखते रहते हैं। आज का युग, आज का समय ऐसा जिसको देवी मानते हैं उसी के साथ दुराचार अत्याचार करते हैं। फिर कहते हैं महाराज हम इतने परेशानी में क्यों हैं? हमारा काम नहीं चलता, हमारी फैक्ट्री नहीं चलती, हम ना जाने कितना करते फिर भी हमारे साथ अच्छा होता है। कैसे होगा? कुछ तो हमारे कर्मों में ऐसी कमी नहीं होगी कि जिसका फल आज हमको मिले, जिसका फल आज हमको मिले। क्योंकि भगवान कहते हैं, संत बताते हैं कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला उसका फल हमको मिलेगा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि प्रद्युम्न जी महाराज के जन्म और हरण के बीच में प्रभु के 16,107 विवाह और संपन्न हो गए। एक तो पहले हुआ 16,107 फिर से। राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न किया, गुरु जी इतने कम समय में और इतने सारे विवाह ठाकुर जी कैसे कर सकते हैं? इतने कम समय में इतने विवाह कैसे कर ले? थोड़ा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। राजा एक सत्यजित नाम का राजा सूर्य भगवान की तपस्या के प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने स्मृतक नाम की मणि इसे प्रदान कर दी, जो कि 8 बार सोना हर रोज दिया करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी ज्ञान की बात ज्यादा आ रही है। आजकल के लोग तो बोर हो रहे होंगे इस कथा में, न जाने क्या क्या आता है। परंतु महाराज जी आज की कथा ऐसी ही है, जो समझेगा उसी के अंदर ये कथा जाएगी, और केवल जो सुन रहे हैं वो तो कुछ अंदर ले ही नहीं जा सकते। आज की कथा को बहुत कम लोग समझते हैं, इसीलिए एक बार ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। और माताओं को तो महाराज आजकल पता ही नहीं चल रहा कि कथा में हो क्या रहा है। आज हमसे एक भैया बोल रही थी, बोले यहाँ पर हमसे लाली ये सब ज्यादा बोलते हैं, किशोरी जी वगैरह यहाँ पे कम बोला जाता है।
तो लाली लाली बोलते थे तो ही बस ऐसा लगता है कि प्यास वाला भाग पूरा खत्म सा हो गया, ठीक है घर में खत्म हो गई ऐसा लग जाता है। लाली कैसी है? हमने कहा जी माता जी, वो ऐसा है कि आज ना तुम थोड़ा सा हंसी मजाक वाले चुटकुला ज्यादा सुना देना। मैंने कहा क्यों? बोले आज की कथा है तो हंसी मजाक वाले ज्यादा सुना जाना। मैया कथा करने आए चुटकुला सुनाने तो आए नहीं। हाँ, हम जो पहली दूसरी कक्षा में पढ़ते थे तब भी हमने 26 जनवरी को चुटकुला नहीं सुनाया। हाँ, तो इस मंच में बैठेगी तो कैसे ही सुना देंगे? तो नहीं वो औरतें ना खुश हो जाती है चुटकुला सुन करके। मैंने कहा यहाँ की औरतों को चाहे चुटकुला सुना दूं या बहुत बड़ी ज्ञान की कथा सुना दूं, माताओं को कोई पता ही नहीं चल रहा कि कथा में हो क्या है। यहाँ की माता अधिकतम कथाओं पे ध्यान नहीं देती हैं। यहाँ की माताओं को ऐसा लगता है कि बस भजन शुरू हो जाए और आनंद ले लें, कथाओं का पता नहीं चलता। परंतु आज तो थोड़ा बहुत ध्यान से सुन रही है। नीचे जितने प्रेम से सुनने वाले बैठे होते हैं ना जी, ऊपर से उतने ही अच्छे शब्द आते हैं।